हेलो एवरीबॉडी, मैं निशात अहमद और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95+। मैं आपको बता दूं कि मैं आज फिर उसी टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं जो टॉपिक बड़ा ही जरूरी है, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हों, या तो फिर आप 6 में पढ़ रहे हो या फिर 7 में पढ़ रहे हो या फिर किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे हो, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा ही जरूरी है। इसके अलावा चाहे आप बचपन में हो या फिर आप 55 में हो, इट मींस चाहे आप बचपन के एज में हो या फिर आप 55 के एज में हो, इफ यू वांट टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश, दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो चलिए बिना देरी किए क्लास को आगे करते हैं। तो बाबू, हम लोगों ने अभी तक आर्टिकल में पढ़ा, इसके पहले हम लोग आर्टिकल के 2 क्लास कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल में सीखा कि आर्टिकल होते क्या हैं। तो ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं सर? तो इन्हें डिटर माइनस भी कहते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? तो सर इन्हें एडजेक्टिव भी समझा जाता है। इसके अलावा हम लोग क्या सीखे कि ये किसके पहले आते हैं? तो ये नाउन के पहले आते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि नो वाटर नो लाइफ, उसी तरह नो नाउन नो आर्टिकल। जैसे देखिए कहा जाता है ना कि नो वाटर नो लाइफ, नो वाटर नो लाइफ, उसी तरह नो नाउन नो आर्टिकल। इट मींस जैसे पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी तरह नाउन के बिना आर्टिकल संभव नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने आर्टिकल में क्या सीखा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं सर? तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा जो होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल। इसके अलावा अब हम लोग क्या सीखे कि डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो ए या एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। राइट ना हो? आगे चलते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीखा? कुछ रूल्स सीखे कि इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल मैं फिर आपको बता दूं, जो नाउन निश्चित अनिश्चित होता है उस समय हम इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन का प्रयोग करते हैं, और जो नाउन डेफिनिट होता है मतलब निश्चित होता है, उस कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल सीखे। अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल में क्या सीखे सर? तो रूल नंबर 1 सीखे कि आर्टिकल कहां आते हैं? तो आर्टिकल नाउन के पहले आते हैं। दूसरा पोजीशन कहां सीखे? तो आर्टिकल आर्टिकल एडजेक्टिव से भी पहले आते हैं, लेकिन आते तो है एडजेक्टिव से पहले, लेकिन आते किसके लिए हैं? तो नाउन के लिए ही आते हैं। अगर नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं आएंगे। तीसरा हम लोग रूल क्या सीखे? तो आर्टिकल कि आर्टिकल कहां आते हैं? तो आर्टिकल एडवर्ब्स के पहले भी आते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, नो नाउन नो आर्टिकल। अगर नाउन रहेगा तभी आर्टिकल आएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं आएंगे। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी ध्यान दिया कि भले ही आर्टिकल किसके पहले आ सकता है? एडवर्ब के पहले आ सकता है। आर्टिकल या तो एडवर्ब के पहले आ सकता है या फिर क्या एडजेक्टिव के पहले आ सकता है, लेकिन नाउन रहेगा तभी आएंगे। उसके अलावा
नाउन रहेगा तभी आएंगे, लेकिन साउंड जो होगा हमारा वो तो या तो एडजेक्टिव से साउंड ले सकता है, अगर एडजेक्टिव के पहले आएगा तो एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार यूज होगा, अगर एडवर्ब के पहले आएगा तो एडवर्ब के साउंड के अनुसार यूज होगा। मैंने पिछले क्लास में कहा था, क्या कहा था कि सर दूरियां चाहे जितनी बढ़ जाए मोहब्बत कम नहीं होती है। सिमिलरली नाउन चाहे कितना भी दूर चला जाए आएगा तो उसी को देख करके आर्टिकल हमारा सेंटेंस में यूज होगा। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या सीखे कि सर कोई भी नाउन से पहले जो वर्ड होता है वो वर्ड क्या हो जाता है सर, तो वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो चलिए हम लोगों ने फिर उसमें क्या सीखा, अब तो डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज भी सीखा कि डेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होता है। अब चलिए थोड़ा इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं और ज्यादा आगे समझते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज होता है। सो मुझे लग रहा है कि पिछले दोनों क्लास का मैंने आपको थोड़ा रिवीजन कराने का प्रयास किया। अब चलिए आगे चलते हैं और डेफिनिट आर्टिकल को और अच्छे तरीके से सीखते हैं। अब देखें बाबू, डेफिनिट आर्टिकल का रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था कि डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। तो आपके ध्यान में सवाल आ रहा होगा कि सर डेफिनिट आर्टिकल को सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले यूज किया जाता है, तो फिर इनडेफिनिट आर्टिकल को कहाँ यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि चाहे डेफिनिट हो या फिर इनडेफिनिट हो, दोनों को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल आता है, उस कंडीशन में जो काम हमारा होता है, जो नाउन हमारा होता है, निश्चित होता है। जैसे देखिए द टीचर इज टीचिंग, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, उस कंडीशन में जो नाउन हमारा होता है अनिश्चित होता है। जैसे देखें टीचर इज टीचिंग। अब बाबू जो पहला एग्जांपल है द टीचर इज टीचिंग, इसका मतलब है कि ये फिक्स है कि कोई जो टीचर है ना उसको मैं जानता हूं, उस कंडीशन में डेफिनिट आर्टिकल लगा। और जो दूसरा एग्जांपल है अ टीचर इज टीचिंग, मतलब क्या कि ये फिक्स नहीं है, जो टीचर है उसको मैं नहीं जान रहा हूं, मतलब क्या कि कोई टीचर पढ़ा रहा, राइट नाउ। इसके अलावा हम लोग डेफिनिट आर्टिकल में क्या सीखे, द इज नॉट यूज्ड बिफोर plural countable noun, but article the may be used before plural countable noun when it refers to particularity। क्या सर कि आर्टिकल द को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन कब, जब काम को खास बना दिया जाए। जैसे देखिए द टीचर्स आर टीचिंग। अब यहाँ पे क्या है सर, तो टीचर्स जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल, हम लोगों ने रूल सीखा दूसरी क्लास में, रूल क्या सीखा कि नॉर्मली आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन हम लोगों ने वहीं पे ये भी बात सीखा, बट article the may be used before plural countable noun when it refers to particularity। it means कि article the को plural countable noun के पहले यूज किया जा सकता है, कब, जब काम खास हो जाए। आगे चलिए the teachers are dancing। अब पहला सेंटेंस गलत का है सर, गलत इसलिए है कि द टीचर्स आर टीचिंग, काम समान है, क्या कि शिक्षकों का काम है पढ़ाना, शिक्षक पढ़ा रहा है, इस कंडीशन में यह सेंटेंस गलत है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है द टीचर्स आर डांसिंग, इसका मतलब यह हुआ
क्या हुआ सर कि जो टीचर्स हैं ना, अब शिक्षकों का काम है पढ़ाना, लेकिन जो टीचर्स हैं क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। इस कंडीशन में काम खास हुआ, और जब काम खास होगा तो आर्टिकल द में बी यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। आगे फिर चलते हैं। अब बाबू देखिए, हम आज की क्लास को अगर स्टार्ट करें, आज की क्लास को स्टार्ट करें तो हमारा आज का रूल जो है इंडेफिनिट आर्टिकल के लिए है। सॉरी, आज का रूल जो है हमारा डेफिनिट आर्टिकल, इट मींस द के लिए है। रूल क्या कर रहा, द डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर a specific or particular nouns that are already known to both the speaker and the listener. It means, अब हमको समझने के लिए क्या मिला कि डेफिनिट आर्टिकल उस नाउन्स के पहले यूज किया जा सकता है और यूज होता है कब, जिसे वक्ता और श्रोता, इट मींस जिसे स्पीकर और लिसनर दोनों पहले से जानते हो। अब चलिए इसका हिंदी देखते हैं। हिंदी क्या है सर, द का प्रयोग उन खास या विशेष नाउन से पहले होता है जिन्हें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों पहले से जानते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि कंसेप्ट क्लियर होगा। अब एग्जांपल क्या है सर, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए ये पापा है और ये हम हैं, दोनों आदमी रूम में बैठे हो और पापा ने बोला कि पंखा बंद कर दो, तो ऐसा थोड़े है कि हम जाकर पड़ोसी के पंखा को बंद करेंगे, राइट ना हो, अपने रूम का पंखा बंद करेंगे। इट मींस अब पापा ने बोला, स्पीकर हुए, मैंने सुना, लिसनर हुआ। अब हम दोनों पहले से जानते हैं कि जो रूम का फैन है ना, पापा ने उसे बंद करने के लिए बोला है। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है क्लोज, दूसरा एग्जांपल है क्लोज द विंडो, दूसरा एग्जांपल है क्लोज द विंडो, हिंदी हुआ खिड़की बंद कर दो। इट मींस अब जो खिड़की है ना, जो शख्स बोल रहा है, जो स्पीकर है, जो लिसनर है, दोनों उस खिड़की के बारे में जान रहे हैं। अब जो स्पीकर है वो लिसनर से बोला, क्या बोला, खिड़की बंद कर दो, नाउन निश्चित हुआ। इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। अगला एग्जांपल लिखते हैं, टर्न ऑन द टीवी, टीवी चालू कर दो। फिर वही राम प्यारी कहानी। अब जो जिस टीवी को चालू करना है, जिस टीवी को चालू करना है, उसे स्पीकर और लिसनर दोनों पहले से जानते हैं। इस कंडीशन में आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नाउन। आगे चलिए, अगला एग्जांपल है क्लीन द टेबल, यानी मेज साफ कर दो। अब इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए सर, सपोज कीजिए कि ये आप हैं और ये आपका बड़ा भाई है। अब जो बड़ा भाई होता है ना, ये अलग ही आतंक मचेले होता है, राइट ना। कोनो काम हो छोटा भाई से करो, कहीं से छोटे भाई को इस काम को करो। अब दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाए। अब बड़का भैया छोटका भैया से कह रहा है, क्या कर रहा है कि मेज को साफ कर दो। अब जिस टेबल पे बैठ के खाना खाए हैं, जो स्पीकर है यानी बड़ा भाई है, जो लिसनर है यानी छोटा भाई है, दोनों को पता है कि किस टेबल को साफ करना है। इस कंडीशन में आर्टिकल द इज यूज्ड, राइट ना हो। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस है पास द सॉल्ट प्लीज। अब सपोज कीजिए बहुत सी लड़कियां होती हैं ना, जो अपने मम्मी को किचन में असिस्ट करती है, किचन में सहायता करती है। अब उस कंडीशन में मम्मी क्या बोली, कोई लड़की है और ये मम्मी है। अब मम्मी, लड़की के पास नमक का डब्बा है, मम्मी क्या बोली कि उस नमक को दे दो मुझे। अब इस कंडीशन में नाउन खास हुआ, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगला जो है, द बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। फिर वही राम प्यारी कहानी, जो बुक आपने मुझे दिया है वो रोचक है। मतलब क्या, जो स्पीकर है और जो लिसनर है, दोनों को उस बुक के बारे में पहले से पता है। इस कंडीशन में आर्टिकल द इज यूज्ड, राइट ना। समझ आ रहा है? तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला रूल है सर, when a singular countable noun represent a whole class or category, the is placed before it। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरे उसके जाति का पता होता है, पूरे उसके समाज का पता होता है, उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, हिंदी भी देख लेते हैं। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपनी पूरी जाति या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके पहले द लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द डॉग इज अ फैथफुल एनिमल। अब डॉग कैसा है? तो डॉग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। हमने अभी रूल सीखा, क्या रूल सीखा कि द उस नाउन के पहले यूज होता है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और उससे पूरे उसके समाज का पता चलता है। अब देखिए इसका हिंदी क्या हुआ, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। अब पूरे कुत्ते समाज का पता चल रहा है, इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल नंबर सेकेंड, द काऊ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। फिर काऊ जो हमारी है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस कंडीशन में आर्टिकल द इज यूज। अगला सेंटेंस है, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज जो हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गुलाब एक खूबसूरत फूल होता है। अब एक गुलाब से पूरे गुलाब का पता चल रहा है, इस कंडीशन में आर्टिकल द को लगाया जाता है। अगला सेंटेंस, द खेमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। अब केमल जो है, केमल का हिंदी मतलब ऊंट होता है। अब ऊंट क्या है? तो ऊंट को ना रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। फिर ऊंट जो है कैसे यूज हो रहा है सर? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जरिए जैसे यूज हो रहा है, इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। फिर टाइगर क्या है? तो टाइगर सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन इससे पूरी जाति का पता चल रहा है, पूरे समाज का बोध हो रहा है, उस कंडीशन में आर्टिकल द लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। हाथी की एक लंबी सूंड होती है। फिर हाथी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और उससे पूरे समाज का पता होगा, पूरी जाति का पता होगा, उस कंडीशन में आर्टिकल द को हम यूज करेंगे। राइट ना हो? आगे चलते हैं। लेकिन जब हमने आगे चला ना बाबू तो देखा, अब एक्सेप्शन बाबू मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में ना आपको अपवाद बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब इसमें अपवाद क्या कह रहा है बाबू, ध्यान देंगे। व्हेन मैन एंड women are used in a general sense to represent the entire human race, no article is used before them। करा ना कि जब मर्द या औरत यानी मैन या वुमेन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जैसे किया जाता है, लेकिन उससे पूरे जाति का जब पता लगाया जाता है ना, तो उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। चलिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे देखिए, वुमन इज मैन्स पार्टनर इन लाइफ। स्त्री जो होती है ना, स्त्री जीवन में पुरुष की साथी है। अब फिर वुमन जो है क्या है? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। लेकिन हम लोगों ने अभी सीखा क्या, एक्सेप्शन कहता है, इंग्लिश में अपवाद होते हैं और वही अपवाद कह रहा है। क्या कह रहा है सर? कि जब मैन और वुमन का प्रयोग सामान्य अर्थ में पूरी मानव जाति का बोध कराने के लिए किया जाता है, तब उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला देखिए, मैन इज मोर्टल। अब मैन क्या है? तो सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस कंडीशन में दो ही वर्ड है। कौन कौन सर? कौन कौन? तो मैन और वुमन। इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे क्यों ना वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अगला सेंटेंस, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज।
भगवान ने मनुष्य को मतलब इंसान को अपने तरह बनाया, अपने भेष में बनाया, अपने शक्ल में बनाया। अब इस कंडीशन में फिर आया है सर क्या, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ड कौन है, तो मैन है। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है मैन परपोजेज गॉड डिस्पोजेज। इट मीन्स इंसान सोचता है कुछ, होता है कुछ। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। इसको हम नॉर्मली इस भाषा ये भी कह सकते हैं कि इंसान सोचता है और गॉड भगवान अल्लाह करते हैं। मतलब क्या कि मैन यहाँ पे फिर आया, और मैन क्या है सर, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन अपवाद में हम लोग सीख लिए हैं क्या, कि जब वर्ड मैन रहे या फिर क्या रहे, वुमन रहे, तब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलिए, मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस कंडीशन में भी मैन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर रहे और वर्ड कौन रहे, या तो मैन रहे या फिर क्या रहे सर, वुमन रहे, इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट ना हो। आगे चलते हैं। अब चलिए अगला जो रूल है ना सर, व्हेन अ नाउन फॉलोज एक्सप्रेशन लाइक मस्ट ऑफ, सम ऑफ, both of, either of, neither of, all of, it requires a definite article or another determiners before it. रूल कह रहा ना सर कि जब कुछ वर्ड्स जैसे मस्ट ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया, बोथ ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया, ऑल ऑफ हो गया, और क्या हो गया, ऑल ऑफ हो गया, मतलब ये सारे वर्ड जब आते हैं ना, तो इनके साथ क्या होता है, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब बाबू हमको दो वर्ड मिला, एक मिला आइदर ऑफ और दूसरा मिला नाइदर ऑफ। अब कहीं कहीं आप सुने होंगे ना कि इसे ईदर ऑफ भी कहा जाता है और नीदर ऑफ भी कहा जाता है। चलिए पहले इसको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका सीखते हैं। तो मैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि बाबू जो इंग्लिश होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज अमेरिकन इंग्लिश, और दूसरा जो होता है हमारा ब्रिटिश इंग्लिश होता है। ब्रिटिश इंग्लिश होता है, राइट ना हो। इंडिया में ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। जैसे आप कहीं कहीं देखे होंगे कि कलर ऐसे भी लिखाता है और कलर ऐसे भी लिखाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर दोनों में सही कौन है। बाबू सही दोनों होता है, लेकिन हाँ एक ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है और दूसरा क्या करता है, अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है। उसी तरह हम इसे आइदर ऑफ भी कह सकते हैं, नाइदर ऑफ भी कह सकते हैं। अगर आइदर ऑफ कहें तो ब्रिटिश इंग्लिश, अगर ईदर ऑफ कहें तो अमेरिकन इंग्लिश। उसी तरह इसे भी अगर नाइदर ऑफ कहें तो ब्रिटिश इंग्लिश, अगर नीदर ऑफ कहें तो अमेरिकन इंग्लिश। आई थिंक अब इसका प्रोनाउंसिएशन करना आप सीख गए होंगे। तो बाबू बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स हैं जो अगर आते हैं, जिनका एक्सप्रेशन आता है और उसके बाद कोई नाउन होता है, उस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ आ गया है सर। अब मोस्ट ऑफ यहाँ पे है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, ज्यादातर छात्र परीक्षा में पास हो गए। मोस्ट ऑफ आया है, आर्टिकल द लेगा। दूसरा सेंटेंस सम ऑफ, ध्यान दिए सर, सम ऑफ किधर है इसमें, तो सम ऑफ यहाँ पे है। अगर सम ऑफ आ गया उसके बाद क्या लेगा, तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे सम ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन, कुछ सेब सड़े हुए हैं। अगला सेंटेंस जो है हमारा बोथ ऑफ। अब देखें यहाँ पे बोथ ऑफ है, बोथ ऑफ द ब्रदर्स आर ऑनेस्ट
हिंदी क्या होगा बाबू? दोनों भाई ईमानदार हैं, राइट ना। अगला है, या तो आप इसको आइदर ऑफ भी पढ़ सकते हैं या फिर ना, या फिर ईदर ऑफ भी पढ़ सकते हैं। एक कौन हो जाएगा सर? तो आइदर ऑफ पढ़ेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर लेगा, ईदर ऑफ पढ़ेंगे, अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करेगा, राइट ना। तो आइदर ऑफ द टू ऑप्शन इज करेक्ट। इन दोनों विकल्पों में से कोई एक सही है। आइदर ऑफ आया, आर्टिकल द यूज होगा। अगला देखते हैं, नाइदर ऑफ, फिर वही राम प्यारी कहानी, चाहे तो आप नाइदर ऑफ पढ़ें और चाहे तो आप नीदर ऑफ पढ़ें। अगर नाइदर ऑफ पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, अगर नीदर ऑफ पढ़ते हैं अमेरिकन इंग्लिश, नाइदर ऑफ द प्लान्स वर्कड, हिंदी होगा बाबू, दोनों में से कोई भी योजना काम नहीं आई। अगला सेंटेंस, ऑल ऑफ द वर्कर्स वर प्रेजेंट, ऑल ऑफ द वर्कर्स वर प्रेजेंट। अब देख बाबू, यहाँ पे ऑल ऑफ, जब ये सारे वर्ड आ जाते हैं इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, अब देखिए सर, करा ना, द इज यूज्ड बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स। द वैसे ऑब्जेक्ट्स, वैसे नाउन के साथ आता है जो दुनिया में अकेले है, या दुनिया में अकेले है, या दुनिया में कुछ यूनिक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? तो द लगाएंगे। जैसे देखिए, द सन, अब सूरज कैसा है? तो सूरज अकेले है। द मून, चांद हो गया। द अर्थ, पृथ्वी हो गया, राइट ना हो। ऐसे ही इसमें अब हिस्टोरिकल प्लेस भी आ जाते हैं, जैसे द ताज महल, द रेड फोर्ट, लाल किला हो गया, एंड मेनी मोर। आई थिंक आप समझ रहे होंगे और मजे मजे में पढ़ रहे होंगे। आगे चलते हैं बाबू, अगला जो रूल हमारा है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सम आइडियोमेट्रिक फ्रेजेस लाइक ऑल द टाइम, इन द राइट, स्पीक द ट्रूथ, बाय द वे, फॉर द टाइम बीइंग, etc। मतलब क्या बाबू, कि द का प्रयोग वैसे इडियोमेट्रिक वर्ड्स के साथ भी किया जाता है, जो क्या हो बाबू, तो ऑल द टाइम लिखा हो, इन द राइट, स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि इडियोमेट्रिक मतलब जो वर्ड है ना, इसके मतलब मुहावरे होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, हिंदी इसका कर रहा है, क्या कर रहा है सर, कि कुछ खास मुहावरेदार वाक्यांशों में द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। इट मीन्स करना है तो करना है। जैसे देखिए, ही प्लेज गेम्स ऑल द टाइम, वो हर समय क्या करते रहता है? तो गेम खेलते रहता है, राइट ना हो बाबू, वो हर समय गेम खेलता रहता है। अगला चलिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब आपको भी पता होगा, बचपने से जब कहते होंगे ना स्पीक द, जब बचपने में से कहते होंगे स्पीक द ट्रूथ, अपने आप निकल जाता है बाबू। इस कंडीशन में आर्टिकल द इज यूज्ड। अगला है, बाय द वे, व्हाट इज योर नेम। अब बाय द वे का मतलब वैसे, आपका नाम क्या है, इस कंडीशन में, क्योंकि रूल ही कहा है, क्या रूल कहा है, कि जब ये सारे वर्ड आए, अब देखिए यहाँ पे बाय द वे, आर्टिकल द इज यूज्ड। अगला सेंटेंस है सर, सिट हेयर फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए यहां बैठो। फिर यहाँ पे देखे सर, तो फॉर द टाइम बीइंग। इस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।